एवरीवन, स्वागत है आपका आज के स्पेशल मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जितने भी लोग इस समय क्रिप्टो मार्केट को देख रहे हैं उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मार्केट यहां से रिकवर करेगा या फिर ये गिरावट अभी और गहरी होने वाली है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो बिटकॉइन इस समय 63,164.5 यूएसडीटी के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 2.71% डाउन है। अक्सर ऐसे डंप के बाद मार्केट में छोटे मोटे बाउंस यानी कि रिलीफ रैलीज आते हैं, जिसे देख करके बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर या हम कहें फोमो का शिकार होकर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूं, ये जो भी छोटी मोटी रिकवरी आपको दिख रही है ना, ये केवल एक धोखा हो सकती है। जब तक हमें बड़े टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक एक्चुअल रिकवरी देखने को नहीं मिलने वाली। अगर हम सीधे और शॉर्ट में समझें तो स्क्रीन पर आप ये जो 90,000 से 92,000 का लेवल देख रहे हैं, यही हमारा असली मेक और ब्रेक जोन है। जब तक बिटकॉइन इस 90 से 92 के लेवल को एक तगड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लॉन्ग टर्म में बुलिश नहीं हो सकते। ये हमारा अल्टीमेट कंफर्मेशन लेवल है, जिसके बाद ही मार्केट की दिशा बदलेगी। अब थोड़ा चार्ट्स को गहराई से समझते हैं। अगर आप रोज के उतार चढ़ाव यानी कि डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, तो वहां मार्केट पूरी तरह साइडवेज या डाउनवर्ड्स जाता हुआ दिखेगा। लेकिन किसी भी एसेट का असली सच जो है वो छुपा होता है उसके बड़े टाइम फ्रेम पर। जब मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को चेक किया तो तस्वीर काफ़ी चिंताजनक है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम इस समय स्ट्रांगली बेयरिश है। क्योंकि चार्ट पर लगातार एक लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मार्केट जब भी ऊपर उठने की कोशिश करता है तो वो अपने पिछले हाई को तोड़ नहीं पाता और वहां से सेलर्स दोबारा एक्टिव होकर प्राइस को और नीचे धकेल देते हैं। तो जब तक हम इस बियरिश ट्रेंड लाइन या इस मूवमेंट के अंदर फंसे हैं, तब तक मार्केट में कोई बड़ा अपडेट नहीं आने वाला है। इसके साथ हमें आने वाले दिनों में मार्केट में और भी बड़ा डाउनफॉल या एक गहरा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हमारे टेक्निकल सेटअप की। अगर आप चार्ट पर थोड़ा पीछे जाएं तो हमने अपने प्रीवियस पुट को एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है, यानी जो पुराना सपोर्ट था वो अब एक बहुत ही कड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। और जब रेजिस्टेंस इतना पक्का हो तो प्राइस का नीचे आना लगभग तय हो जाता है। इसी सेटअप के हिसाब से बिटकॉइन बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ स्लिप होकर 60,000 के अराउंड जा सकता है। देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट इसी रेंज के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे क्या होगा, सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। दोस्तों, अगर इस हफ्ते हमारी कैंडल की क्लोजिंग 200 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हो जाती है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि इस बुल मार्केट का एंड हो जाएगा। इसके बाद मार्केट बहुत लंबे समय के लिए पूरी तरह से बियरिश कंट्रोल के कब्जे में आ जाएगा। अगर ऐसा बियरिश सिनेरियो बनता है तो किसी भी तरह की तुरंत रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि इस वीक की क्लोजिंग का बहुत ही शांति से वेट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक की ओपनिंग होगी वो पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। या तो हमें यहाँ से एक डेड कैट बाउंस देखने को मिलेगा, या फिर बिटकॉइन का प्राइस डायरेक्टली 500 से 400 पॉइंट्स की साइड में बुरी तरह क्रैश होने वाला है। अगर हम छोटी स्मॉल EMAs को भी देखें तो वहाँ भी एक बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही इंडिकेटर्स इस समय डंप की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए 200 EMA के ऊपर या नीचे क्लोजिंग होना इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिटकॉइन की स्थिति समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं अल्ट कॉइन के राजा यानी कि इथेरियम की। बहुत से लोग इस समय इथेरियम में एंट्री लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक प्रॉपर डेटाबेस स्ट्रैटेजी है। अगर हम इथेरियम का 4 आवर का इंट्राडे टाइम फ्रेम देखें तो इथेरियम यहाँ पर कोई अलग खिचड़ी नहीं पका रहा है। यहाँ भी बिल्कुल सेम बिटकॉइन के बियरिश पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। ये इथेरियम के चार्ट पर भी आपको साफ तौर पर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा।
जैसा कि मैंने अपने पिछले एनालिसिस में भी आपको हिंट दिया था कि इथेरियम का प्राइस नीचे फिसल करके आराम से 1800 के अराउंड जा सकता है। अब यहाँ पर दो तरह के सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, अगर आपने पहले से ही नीचे के लेवल्स पर बाइंग कर रखी है तब तो बहुत ही बेस्ट है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा सिनेरियो, अगर आपने अभी तक इथेरियम की कोई एंट्री नहीं ली है और आप कैश लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये जो करंट प्राइस चल रहा है 1800 का, ये जो लगभग जोन चल रहा है, यहाँ पर आपकी एक फ्रेश एंट्री हो सकती है। इसे आप अपनी फर्स्ट एंट्री मान सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो अपना सारा का सारा फंड्स इसी फर्स्ट एंट्री में लगा देते हैं। आपको ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट अभी बियरिश जोन में है। रिस्क मैनेजमेंट का सीधा नियम है कि अपनी कैपिटल को हिस्सों में बांटे। आपकी सेकेंड एंट्री यानी कि DCA तब तक ट्रिगर नहीं होनी चाहिए जब तक इथेरियम और ज़्यादा टूटकर 1200 के अराउंड में या फिर उसके नीचे नहीं चला जाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1200 का लेवल। जब तक प्राइस इस जोन में ना जाए तब तक बीच में कहीं पर भी ज़बरदस्ती अपनी सेकेंड एंट्री मत करवाइएगा, वरना आपका फंड लंबे समय के लिए स्टक हो सकता है। चार्ट का ट्रेंड अभी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि डायरेक्शन डाउन साइड में है। हमारी जितनी भी छोटी EMA है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई है और कैंडल अभी भी 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रही है। इस पूरे सिनेरियो का एक ही मतलब है कि इथेरियम और भी डंप इसमें आना बाकी है। बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स पर बाइंग करके फंस चुके हैं और जिनके पास अब आगे DCA करने के लिए फंड्स नहीं बचे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस दलदल से मार्केट कब बाहर निकलेगा और कब हमारी रिकवरी होगी। तो देखिए, अगर मार्केट को यहाँ से एक यू टर्न लेना है तो सबसे पहले इथेरियम को 2000 के कड़े लेवल पर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 2000 का लेवल पार करने के बाद ही रास्ते खुलेंगे हमारे अगले टारगेट्स के लिए। इसके बाद जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो है 2200 का, फिर 2400, उसके बाद 2600 और आखिरी में 2800। ये लेवल्स एक एक करके अचीव होंगे। और याद रखिएगा, ये जो 2800 का लेवल है ये हमारा असली कंफर्मेशन लेवल है। जब इथेरियम 2800 के ऊपर जाकर एक डेली या वीकली जो आपका कैंडल क्लोज करेगा, तभी मार्केट में बुल्स की असली और धमाकेदार एंट्री होगी। और केवल उसी ब्रेकआउट के बाद इथेरियम के अंदर इतनी पोटेंशियल आएगी कि वो ऊपर जाकर अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क कर सके। लेकिन तब तक हम यहाँ पे 2200, 2400 या फिर 2600 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तब तक किसी भी तरह की बड़ी या एक्चुअल रिकवरी हम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए पैनिक में आकर कोई गलत ट्रेड मत लीजिए, मार्केट को क्लोजिंग देने दीजिए। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये डिटेल्ड मार्केट अपडेट और दोनों कॉइन्स की स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में एक नए अपडेट।